हेलो, दिस इज नौशाद अहमद फ्रॉम नौशाद सैलून एकेडमी एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हेयर ड्रेसिंग, जिसको मैं कहता हूं बेसिक ऑफ कटिंग। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन आई टीच एनी न्यू स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं कि वो हर एक स्टूडेंट इस लैंग्वेज को समझे, बिकॉज अगर आप बालों की कटिंग के सिस्टम की लैंग्वेज नहीं जानते तो हमेशा आप ट्रबल करते हो, आप उसको किसी अलग नाम से बोलते हो और वहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं। सो इसको मैं कहता हूं बेसिक ऑफ कटिंग। और इसके रूल्स क्या हैं, इसको हम किस तरीके से समझते हैं, आइए दिखाता हूं मैं आपको कि इसका क्या क्या तरीका है। जब आप कटिंग करना शुरू करते हैं तो बेसिक रूल्स क्या है। सो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप हेयर कट करना शुरू करते हो, मेक श्योर कि आपके बाल क्लीन होने चाहिए, वॉश्ड होने चाहिए। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द वेरी बेसिक सब्जेक्ट। जब आप एज ए हेयर ड्रेसर अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बालों को अच्छा शैम्पू करना आना चाहिए, बालों को अच्छा क्लीन करना आना चाहिए, बालों को अच्छा कंडीशनिंग करना आना चाहिए। उसके बाद जब हम कटिंग शुरू करते हैं, वहां से शुरू होता है मेरा सब्जेक्ट कि आपके बाल अच्छे क्लीन हो गए, कंडीशनिंग अच्छा हो गया, टैंगल फ्री हो गए। अब जब हम कट शुरू करते हैं तो हम किस तरीके के किस पॉइंट को फॉलो करते हैं। नंबर 1, ये मेरा पूरा हेड शेप है और इस हेड शेप को मैं कैसे डिवाइड करता हूं बाल काटने के लिए। मैं कोई भी कट करूं, बट देयर सर्टेन रूल्स जो बेसिक मुझे बहुत हेल्प करता है कि मैं बालों को कैसे कंट्रोल करता हूं, तो जिसको मैं कहता हूं सेक्शन। अब ये सेक्शन कितने तरीके के होते हैं, यूजुअली हम कुछ पैटर्न यूज करते हैं। तो जब मैं कोई भी कट शुरू करता हूं सो उसको मैं कहता हूं 4 बेसिक सेक्शन, यानी कि नंबर 1 सेंटर पार्टिंग। अब ये सेंटर पार्टिंग लगाने का तरीका क्या है और कैसे समझ में आएगा कि ये एग्जैक्ट सेंटर है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कुदरत ने फेस बनाने में कमी नहीं की है, वो दोनों साइड इक्वल है, आईब्रोज इक्वल है। सो जो सेंटर पॉइंट आपको पता लग रहा है दैट इज योर सेंटर ऑफ द आईब्रोज। तो अब इस तरीके से अब जब पार्टिंग करते हो, comb the hair towards the back, see the eyebrows, center of the eyebrows and take exactly till the crown, divide into 2 part. That is my center parting, यानी कि मैंने दोनों को इक्वली सेपरेट कर दिया। अब यही चीज कंटिन्यू रहेगी towards the back. So अब जैसे हमने क्राउन तक फिनिश किया, मैं आपको कुछ और भी पार्ट बताना चाहता हूं कि जब पूरे सर में मैं बोल रहा हूं कि ये फ्रंट है, ये क्राउन है, सेमी क्राउन है, ये नेप एरिया है, दैट इज आवर लैंग्वेज। सो आप उस लैंग्वेज को जब आप समझते हो तभी आप सेक्शन समझ पाते हो। क्राउन टू नेप यानी कि बैक सेंटर पार्टिंग। सो आप कोई भी कट करोगे इस तरीके से आप सेक्शन को डिवाइड करते हो। इट शुड बी नीट एंड इवन एंड एब्सोल्युटली स्ट्रेट। सो ये हो गया हमारा बैक सेंटर पार्टिंग। उसके बाद आता है साइड वाले बाल। आपने कोम किया, बाल अच्छे क्लीन होने चाहिए, कोम अच्छा हो पाए। एंड नंबर 3 सेक्शन, क्राउन टू ईयर। इसको मैं बोलता हूं साइड वाले बाल और पीछे वाले बालों को डिवाइड करना। सो आपने जो साइड वाले बाल है उसको आपने साइड में आइसोलेट कर दिया और पिन कर दिया। सिमिलर ये वाले बालों को भी आप इमीडिएटली सेपरेट कर दीजिए। अब आता है दूसरी साइड, सेम थिंग, जहां से आपने शुरू किया था इस साइड, वहीं से आप शुरू करोगे दूसरी साइड, क्राउन टू ईयर। आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन है, नीट सेक्शन है और दोनों साइड इक्वल है। सो इस तरीके से आप फॉलो करते हैं अपना एक बेसिक सेक्शन पैटर्न। ये हो गए मेरे 4 बेसिक सेक्शन, सेंटर पार्टिंग, बैक सेंटर पार्टिंग, क्राउन टू ईयर। अब ये मैंने ये लाइन यूज किया है, इसको मैं क्या बोलता हूं, या इस लाइन को मैं क्या बोलता हूं। When I'm taking a standing line, I call it vertical line. When I'm taking a section horizontal, like a slipping line में, I call it horizontal line. And when I'm taking तिरछा line, I call it diagonal line. So मुझे ये पता होना बहुत जरूरी है जब मैं कटिंग करने जाता हूं कि मैं किस तरीके का पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। सो ये हो गए मेरे 4 बेसिक सेक्शन और मेरा लाइनिंग हॉरिजॉन्टल, vertical and diagonal. I think this is the main language what we use, a very basic language but very important subject to understand when you start cutting hair. अब बाल काटने की बात आती है। जब आप बाल काटते हो, so if you are a beginner, if you're starting your career, don't try to cut all hair together. Take subsection. अब subsection क्या होता है, आप एक बड़े सेक्शन में से छोटे सेक्शन बनाने को
सब सेक्शन कहते हैं. सो यू टेक स्मॉल सेक्शन इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज सेक्शन पिन. इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन निकालना सेक्शन पिन के साथ. दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली सेक्शन बना पाएंगे. बेसिक हेयर कट, बेसिक ऑफ कटिंग में बेसिक हेयर कट. अब बेसिक हेयर कट क्या है? आप पहले स्टार्ट करते हैं बेस बनाना, जिसको हम लोग कहते हैं वन लेन, या जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना. आई थिंक वी स्टार्ट हेयर ड्रेसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज इजीएस्ट, बट एट द सेम टाइम दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू क्रिएट इन हेयर ड्रेसिंग, अ लाइन थिंग. सो लाइन कैसे आप बनाएंगे? आपने शुरू किया विद द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में बोलता हूं सेंटर पार्टिंग के हाफ इंच इस साइड से, हाफ इंच इस साइड से. आपने सेक्शन बनाया, बालों को कोम किया. बाल, अब कोम पकड़ने का तरीका, सीजर पकड़ने का तरीका, जब आपका सीजर यूज नहीं हो रहा है, थंब फ्री रहेगा. इसी से इस 3 फिंगर से, थंब, मिडिल फिंगर एंड दिस फिंगर, यूज दिस 3 फिंगर टू होल्ड द कोम फ्रॉम हियर एंड देन यूज अ कोम ऑन द हेयर लाइक दिस. मेक अ ग्रिप. अब ग्रिप बनाने का तरीका, बाल कंट्रोल करने का तरीका, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बेसिक हेयर ड्रेसिंग, कि आप बालों को कैसे कंट्रोल करते हैं. होल्ड इट लाइक दिस. कोम दोबारा से अटकाया, लॉक किया. अब लॉक करने का मतलब है ग्रिप बनाया एंड फॉलो द कोम. और जो बेस बनता है वो हमेशा बनता है 0 डिग्री. अब व्हाट इज 0 डिग्री? बॉडी से टच करना, यानी कि देयर इज नो लिफ्टिंग. अगर आपको लाइन चाहिए, always cut hair on the body, touching the body, which is exact 0 degree. No extra pulling. That is a very main thing. कि हम ज्यादा खींच के काटते हैं, बाल shrink होते हैं. अब you can see this, a very very strong line, touching the body and just cutting. So ये हो गया हमारा एक तरह का गाइडलाइन, या जिसको मैं कहता हूं पैरामीटर लाइन. पूरे बालों को इसी को फॉलो करके हमें पूरा कट फिनिश करना है. Divide into 2 part and same thing, how to create a straight line. Follow the same pattern. जैसे मेरे बाल सीधे सेक्शन में है, उसी सेक्शन में मैं होल्ड करूंगा. जरा सा भी ना इधर ट्रेवल करूंगा ना इधर ट्रेवल करूंगा. It should be absolutely same. Your body has to be controlled. टिल्ट खड़े होके बाल काटेंगे, कभी सीधा लाइन नहीं बनेगा. It will always go round या तिरछा कट हो जाएगा. So make sure you stand straight. आपने सीधे खड़े होके बाल काटने हैं एंड आपका हाफ बॉडी स्ट्रेट रहेगा. नी बेंड करेंगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही आपको गाइडलाइन दिखा, जस्ट कट इट एक्स्ट्रा हेयर. गाइडलाइन कभी कट नहीं करते. सी द स्केल लाइन. दिस इज बिकॉज ऑफ माई फिंगर कंट्रोल्ड. सिमिलर अदर साइड. कोम किया, फॉलो द कोम, एग्जैक्टली स्ट्रेट, सीधा लाइन, सीधा फिंगर, सीधा लाइन, टेढ़ा फिंगर, टेढ़ा लाइन. सो आपका फिंगर कंट्रोल होना जरूरी है, बिकॉज दिस इज माई स्केल. ये मेरा स्केल होता है जिससे मेरा लाइन प्रॉपर आता है. अब इस कट को मैं फॉलो करता हूं. अगेन अनदर सबसेक्शन. मैंने क्या बताया था? एक बड़े सेक्शन में से छोटे सेक्शन बनाने को मैं सब सेक्शन बोलता हूं. एंड इनटू स्ट्रेटल लाइन. आप देखेंगे कि मेरा गाइडलाइन मुझे नजर आ रहा है. दैट शुड बी द थिकनेस ऑफ दिस सेक्शन. अगर आपको गाइडलाइन नहीं दिख रहा, रिड्यूस द थिकनेस फ्रॉम दिस सेकंड सेक्शन, ताकि आपका गाइडलाइन नजर आए. एंड फॉलो हेड शेप बट स्लाइटली टिल्टेड हेड. डोंट कीप इट डाउन, डोंट कीप इट लाइक दिस. अगर आपको अच्छा लाइन चाहिए, स्लाइटली टिल्ट ऑन द फ्रंट, टिल्टेड हेड. गाइडलाइन नजर आया. अगेन योर फिंगर, योर स्केल. जितना स्ट्रेट फिंगर उतना स्ट्रेट कट. सो आपका फिंगर कंट्रोल चाहिए बेसिक ऑफ कटिंग में, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका फिंगर कंट्रोल नहीं है, समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल. होल्ड द कोम विद द थंब, कीप योर फिंगर स्ट्रेट. इट शुड नॉट शेक. हिलना नहीं चाहिए फिंगर, बिकॉज वो बड़ा मुश्किल होता है इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो. हाउ टू कंट्रोल कोम, हाउ टू होल्ड. बाय द टाइम यू ट्राइंग टू होल्ड इट, यू फिंगर इज लाइक दिस. सो मेक श्योर जब आप कोम को होल्ड कर रहे हो, आपका फिंगर डायरेक्शन मेंटेन होना चाहिए. कितना स्ट्रॉन्ग लाइन आ गया. सेम थिंग अनदर सेक्शन. और बिल्कुल सीधा लाइन, जिसको मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन. अगेन यू कैन सी द गाइडलाइन. मैंने क्या बताया कि आपका सबसेक्शन उतना थिक होना चाहिए कि आपको गाइडलाइन नजर आए. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और मुझे लगता है कि सबसे टफ कट है हेयर ड्रेसिंग के अंदर.
सबसे इजी भी यही है और सबसे टफ भी यही है, तो इस पे ज्यादा मेहनत करिए। अगर आपको अच्छा बेस बनाना आता है, अगर आपको अच्छा वन लेंथ आता है, मतलब दैट इज योर मैक्सिमम सक्सेस फॉर हेयर ड्रेसिंग। अगर आप अच्छा हेयर ड्रेसर बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा बेस पहले बनाना आना चाहिए। स्टेप्स, लेयर, वो सारी बात की बात है। अगर आपको अच्छा बेस ही नहीं बनाना आता तो आप अच्छा फाउंडेशन नहीं क्रिएट कर सकते अपने कट के लिए। सो 3 सेक्शन हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एंड आई एम जस्ट कीपिंग अ गैप ऑफ मे बी जस्ट हाफ इंच, 1 इंच, एंड यू सी जैसे मैं क्राउन तक पहुंचता हूं, अगेन मैंने बताया कि क्राउन क्या है, सेंटर ऑफ द हेड, दैट इज योर क्राउन। सो दैट इज वेरी वेरी बेसिक थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपका सेक्शन स्टार्ट होगा क्राउन से, आपका सेक्शन स्टार्ट होगा क्राउन से, एंड comb the hair, hold the grip, again comb, hold the grip with the body, touching the body, follow the comb and just hold the comb, keep your fingers straight, cut it. So ये क्या हुआ, इट्स लाइक अ स्केल, सेम पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूं जो मैंने पहले सेक्शन में किया, वो क्राउन तक तीनों सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सेम ही तरीका है, सिर्फ बाल ज्यादा हो गए हैं, कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल मैक्सिमम थिक हेयर, तभी आप अच्छा कट कर पाएंगे। पहला सेक्शन इजीएस्ट सेक्शन, दूसरा सेक्शन उससे टफ, तीसरा सेक्शन उससे टफ, चौथा सेक्शन सबसे ज्यादा टफ क्योंकि सारे बाल आप एक साथ ग्रिप कर रहे हो। बट अच्छी चीज ये है कि आप गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो। सिमिलर, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये हमने किया है स्ट्रेट कट। यूजुअली जब हम बेस बनाते हैं तो हम फॉलो करते हैं नेचुरल पैटर्न, साइड वाले बाल साइड में, लेकिन जब आप साइड वाले बाल साइड में करते हैं तो दे बिकम स्लाइटली राउंडिश। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, बिल्कुल सीधा लाइन चाहिए, तो ये बाल भी आप पीछे की तरफ लेके आइए, लेकिन इसका कोम करने का पैटर्न क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। अनफॉर्चुनेटली इनके बाल शॉर्ट है तो हम पीछे नहीं ट्रैवल करा सकते। वी विल डू द बेसिक ट्रिमिंग। हम लोग क्या करते हैं, साइड वाले बाल साइड में ही ट्रिम करेंगे, जस्ट टू चेक द बेस। ऑलरेडी फ्रंट कट हुआ है बट स्टिल आपको ये लाइनिंग चेक करना जरूरी है अगर आप बेसिक कर रहे हो अपने कट के अंदर। सो साइड वाले बाल, पीछे वाले बाल एज ए गाइडलाइन, शोल्डर के ऊपर। अब यहां पे सबसे मुश्किल चीज ये है, कान है। अगर मैं इसको ज्यादा दबा के काटता हूं दे श्रिंक अप, तो इसके लिए कोशिश क्या करनी चाहिए, इन बेसिक थिंग आप थोड़ा सा अपने एंगल को लिफ्ट करिए, हल्का सा लिफ्ट करिए, टचिंग द ईयर, बैक गाइडलाइन, जस्ट ट्रिम इट ऑन द साइड। सो आपके साइड वाले बाल भी अच्छे नजर आने लगे। सो दैट इज समथिंग इन अ वेरी बेसिक थिंग, इन बेसिक ऑफ हेयर कटिंग। आपको ये बेस बनाना अच्छा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे के बाल शॉर्ट है तो आपने इसको छोड़ दिया, देन अगेन ये टेल नजर आता है। सो दिस इज इवन सिमिलर अदर साइड, आपने सेक्शन ओपन किया एंड सेम थिंग, आपने गाइडलाइन फॉलो किया, जस्ट फॉलो स्ट्रेट लाइन। सो आपने क्या किया, साइड वाले बालों को भी इवन कर दिया, साइड वाले बालों को भी इवन कर दिया। ये हो गया मेरा बिल्कुल बेसिक हेयर कट, जिससे मेरी हेयर ड्रेसिंग स्टार्ट होती है और जिससे मैं सीखता हूं कि कैसे मैं अपने बालों को लेवल अप करता हूं, कैसे मैं अपने बालों को बैलेंस करता हूं। और ये एक ऐसा हेयर कट है जो आपको हर एक हेयर कट में काम आता है। मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छा बेस नहीं बनाया, अच्छा वन लेंथ नहीं किया, आपका पूरा कट खराब हो जाता है। वेदर यू लर्न मेनी काइंड ऑफ टेक्निक्स इनटू लेयर, इनटू स्टेप्स, बट अगर आपका अच्छा बेस नहीं है ना, अच्छा कट नहीं माना जाएगा। बिकॉज हमारी मेंटालिटी, हमारे जो क्लाइंट की मेंटालिटी होती है ना, सबकी मेंटालिटी यही होती है, आप कितना भी सुंदर कट कर दो, बट व्हेन दे लुक मिरर ना, दे लुक फॉर अ शेप। शेप क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग शेप है। सो मुझे लगता है हेयर ड्रेसिंग के लिए, बेसिक ऑफ हेयर ड्रेसिंग के लिए बेस बनाना बहुत अच्छा आना चाहिए। सेक्शन का पैटर्न समझ में आना जरूरी है कि आप किस तरीके के सेक्शन फॉलो करते हैं, किस तरीके की लाइनिंग फॉलो करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि 3 लाइन आप मैक्सिमम फॉलो करते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। उसके अलावा बहुत सारी लाइनिंग होती हैं जो हम आगे की एजुकेशन में डेफिनेटली मेंशन करूंगा। जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे
आपको पता लगेगा कि अलग अलग सेक्शन में किस तरीके से कट डिजाइन होता है. सो दिस वाज माय बेसिक ऑफ हेयर ड्रेसिंग एंड इफ यू सी माय बेसिक कट, बट जिस तरीके का इनका लुक था, जिस तरीके के इनके बाल थे, but they looking much healthier. स्ट्रेटनिंग वाले बाल हैं, केराटिन किए हुए बाल हैं, और अगर वो अनइवन होते हैं तो दे लुक अनहेल्थी. सो अगर आप देखेंगे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, वेरी स्मूथ लाइन. कोम किया, इसके बाद आप कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट्स लगा दीजिए. ड्राई हेयर कट था बेसिक ऑफ हेयर ड्रेसिंग के अंदर. ड्राई हेयर कट अगर नॉर्मल ट्रिमिंग होता है तो आप बिना यू कैन से कि वेट बालों के भी ड्राई बालों में भी कर सकते हैं. किसी के बाल ज्यादा डेंस है, किसी के बाल ज्यादा कर्ली है, यू मस्ट वॉश, you must take proper section and follow the same pattern for basic of cutting. So this was my basic of cutting. This is something a key points which I really believe as a hairdresser. If you want to start your career as a hairdresser, you must know about sectioning, you must know about the pattern of cutting, you must know about the name of the section. So follow this basic instruction and you can easily cut your hair. So, कैसा लगा आपको मेरा ये हेयर कट? कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नौशाद सैलून अकेडमी.